सबसे पहले सर और किसानों की तरफ से अब एक नया ऐलान किया गया है कि पान 500 के जो दल में वो जब संसद सत्र शुरू होता हुआ नजर आएगा तब दिल्ली एक बार फिर से कूच करते हुए नजर आएंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखो बात यह है कि कोई मुद्दा तो है नहीं। मुद्दा हो तो हल हो। किसानों के लिए जो कानून की बात करते हैं, ये कानून नहीं है, एक सुविधा है। कानून तो वो होता है जो फोर्सली किसी पे मतलब हो। ये तो एक सुविधा है। अब कंट्रैक्ट फार्मिंग है, करनी है करो, नहीं करनी है नहीं करो, कहीं मर्जिया हुआ बेचो नहीं बेचो। तो ये एक सुविधा है और ये कानून नहीं है। और इसमें क्या है कि किसान का झंडा हो गया और मोदी विरोधी सभी इकट्ठे हो गए और बस और कोई बहाना है नहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का। तो बस ये मोदी साहब को छवि खराब करने के लिए लगे हुए हैं। सर इसके अलावा पंजाब विधानसभा की बात करते हैं तो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक बार फिर से जो प्रस्ताव है वो आज पंजाब विधानसभा में सर लाया जा रहा है। ये सब नाटक हो रहा है, ये समझ नहीं आ रही ये क्यों कर रहे हैं। सिर्फ अपनी अपनी वोट की राजनीति की ये रोटियां सेकने लगे हुए हैं और इनमें कुछ नहीं है। झूठ कसूट कैसे भी हो, किसको कैसे बुलाएं चपलाएं, हमें वोट मिल जाए। ये वोट की राजनीति के लिए सूबे को और देश को खराब करने के लिए ये जो लोग हैं ये लगे हुए हैं। कल को इनको इस चीज़ पे पछताना पड़ेगा जिस ट्रैक पे ये चल रहे हैं। सर फिरोजपुर में जो कल घटना घटी किसानों के बीच में और शिवनी अकाली दल के जो विधायक हैं उनके बीच में हिंसा हुई, एसयूवी गाड़ी को तोड़ा गया, गोली भी चलाई गई। परमिंदर पिंकी जो कांग्रेस के एमएलए हैं उनका नाम इसमें आ रहा है, आप कैसे देखते हैं बड़ी घटना का? देखो हमने तो गरेवाल साहब ने और हमने तो ये पहले ही कह दिया था कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन राजनीतिक पार्टियों का है और इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां किसान का झंडे के नीचे इकट्ठे होकर मोदी विरोधी और उसके बाद पंजाब के अंदर जो शो कर रहे हैं तो ये एक दूसरे के विरोध में जा रहे हैं। ठीक है, पिंकी का नाम लें, उनका नाम लें, है तो ये पार्टियों के लोग हैं। किसानों को तो वैसे बदनाम किया जा रहा है। किसान तो अन्न देवता है, अपने खेत में काम कर रहा है। किसान को किसी चीज की फुर्सत नहीं है। जो ये शरारती अंसर है और पार्टियों के लोग हैं एक दूसरे को, अगर अकाली कहीं जाएंगे कांग्रेस वाले खराब करेंगे, कांग्रेस वाले जाएंगे वहाँ अकाली खराब करेंगे, आम आदमी पार्टी जाएंगे चाहे सब इकट्ठे होकर खराब करेंगे। ऐसे एक दूसरे को खराब करने के लगे हुए हैं। ये वोट की राजनीति करते हैं और इनके पीछे बात में कुछ नहीं है। जिस तरीके से बीएसएफ का मुद्दा इन दिनों काफी गर्माया हुआ है पंजाब में, पंजाब की सरकार बीएसएफ के मुद्दों को लेकर काफी सक्रिय दिख रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस फरमान को लागू नहीं किया जाएगा। सुखजिंदर रंधावा गृह मंत्री साफ तौर पे इसकी निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द ही केंद्र सरकार के खिलाफ सभी राज्य एकजुट होंगे और फैसला लेंगे। इसमें तमाम राज्यों की सलाह ली जाएगी। देख जो क्षेत्रफल बढ़ाया गया है वो सही नहीं है। देखो ऐसे है, ये सब दो मुंह वाले सांप है। जिधर से सूत लगे वैसी बात करते हैं, जिधर से ठीक लगे उधर डंक मारते हैं। ये जैसे सुखविंदर रंधावा की बात करते हो, इतने इन्होंने खुद मांगा कि हमारे जेल में पुलिस से कंट्रोल नहीं आ रहा, हमें सीआरपीएफ दी जाए। और बीएसएफ बॉर्डर के लिए कैप्टन साहब भी और सभी ये कहते हैं भी बॉर्डर को मजबूत किया जाए। और बीएसएफ की रेंज जो है कई बार घटी है और कई बार बढ़ी है। और 15 किलोमीटर के अंदर जाखड़ साहब ने जैसे बात की तो 15 किलोमीटर के अंदर उनका गांव आता है, मेरा गांव 15 किलोमीटर के अंदर आता है और मेरा फाजिलका शहर और मेरा फिरोजपुर जो है वो 15 में। जब 15 किलोमीटर में किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई तो 50 किलोमीटर में कौन सी तकलीफ होने वाली है। और बीएसएफ कौन सी बाहर की फौज थोड़ी है तो हमारे देश की फौज है ना। बॉर्डर पे लगती है, कभी किसी सूबे में अमन शांति होते हैं तो वहाँ आर्मी भी जाती है, बीएसएफ जाती है, सीआरपीएफ जाती है। जब क्यों बुलाई जाती है? तो ये हमारे ही है ना जी। ये वहाँ कोई राजनीति करने के लिए लोग बीएसएफ थोड़ी जा रही है। बीजेपी ने तो जो मतलब असला आ रहा है, स्मैक आ रही है, उसको कंट्रोल के लिए है कि अमन शांति बॉर्डर पे ठीक रहे, इसलिए व्यवस्था देखने के लिए है। तो ये तो इनको तो कोई मुद्दा मिलना चाहिए और मुद्दा मिलकर उसे बुनाने के लिए। और हर एक बात जो है इनको एक फोबिया हो गया, मोदी नाम का फोबिया, भारतीय जनता पार्टी का नाम का फोबिया हो गया। इनके घर में भी अगर कोई नुकसान हो गया या इनकी बीबी भी नाराज होगी तो ये कह दी ये तो आरएसएस और बीजेपी से रली हुई है। जी सर, वही बात है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि अकाली दल एक गद्दार पार्टी है जिसने बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए पंजाब में रास्ता तैयार किया है। नवजोत सिद्धू की तो क्या तो बात करनी है, मुझे बात करनी अच्छी नहीं लगती उसकी। क्या है, कभी कहीं कहीं जहाँ मिली तवा प्रात वहाँ नची सारी रात, क्या उसकी बात है।
उसकी बात में कभी दम है? एक स्टेज पे कुछ, दूसरे स्टेज पे कुछ, कभी किसी के गीत गा रहा है, किसी को गालियां दे रहा है, कभी किसी की आलोचना कर रहा है। अब आरएसएस की, वो खुद आरएसएस में बीजेपी में रहा है और कितने साल तक इतनी बुरी थी तो तू 2 बारी एमपी, वो क्यों बीजेपी में रहा? जब भी छोड़ देनी थी। पर वो स्वार्थ की राजनीति करता है और उसकी जो है तमन्ना पूरी नहीं हो रही, उसकी मुख्यमंत्री बनने की है वो लालसा उसकी पूरी नहीं होगी। सर एक सवाल पंजाब की मौजूदा राजनीति पर, जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में विवाद चल रहा था वो थम गया है, एजी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। क्या एजी के इस्तीफा मंजूर कर लेने से जो बरगाड़ी का मामला था क्या अब वो सुलझ जाएगा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है पंजाब का, जो हर सियासी दल इसे उठाता है? देखो, पंजाब में सरकार नहीं है, मनोरंजन साधन है, लोग मनोरंजन कर रहे हैं, किसी को उठाया जा रहा है, किसी को लगाया जा रहा है, किसी का स्टैंड नहीं है, मनोरंजन का साधन है, लोग चटके ले ले मजे ले रहे हैं। अभी सिद्धू क्या कह रहा है, चन्नी क्या कह रहा है, और जो चन्नी साहब हमारे बने हैं मुख्यमंत्री, मैं कहना चाहता हूं उनके पास सबसे छोटा महकमा था तकनीकी शिक्षा, और तकनीकी शिक्षा में 4.5 साल में उनकी कोई प्रोग्रेस नहीं है। जाके उस एक महकमे को वो संभाल नहीं पाया, एक महकमे को नहीं संभाल पाया, और जितना पैसा सेंटर से आया वो वापस आने के लिए तैयार है, 5 नए पैसे खर्च नहीं पाए। और जहां महकमा मतलब तरक्की ना करके डाउन हुआ, उस महकमे से पूछा जाए, उसका रिपोर्ट कार्ड लिया जाए, 4.5 साल 4.5 साल में अपना महकमा तकनीकी शिक्षा को जो बंदा नहीं संभाल पाया, और पंजाब में क्या वो प्रोग्रेस और क्या तरक्की देगा? कि बातों से, पुलाव पकाने से कोई फायदा नहीं होता, काम कोई करके दिखाए जब बात है। अब तो सपने दिखाए जा रहे हैं, 2 महीने के लिए सपने, ये भी हो जाएगा, ये माफ हो जाएगा। पहले ये देखना चाहिए कि जो राग लापी जा रही थी कि खजाना खाली है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कह रहा है खजाना खाली है, मुख्यमंत्री कह रहा है खजाना भरा हुआ है, पर इनकी एक ताल नहीं, कोई एक बात इनकी नहीं है। तो इसलिए पंजाब तो मतलब है ना जी, बहुत माड़े दौर में गुजर रहा है। लेकिन सर जिस तरीके से किसानी आंदोलन चल रहा है, क्या लगता है कि ये मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है, इसका खामियाजा उठाना बीजेपी को पड़ सकता है? मुद्दा हो तो हल हो, किसानी मुद्दा ही नहीं है कोई। मैंने कह दिया कानून है ही नहीं, कानून का नाम लेके, कानून क्या है? सुविधा है, लेनी है लो, ना लो, किसी को फोर्सली कोई बात नहीं है। अच्छा, कानून अगर ये बात करे तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको होल्ड कर रखा है, किस लिए किसान बैठे हैं, क्यों संघर्ष हो रहा है? एक झंडे के लिए सभी राजनीतिक पार्टी इकट्ठी हो रही है, मोदी विरोधी इकट्ठी हो रही है, इनका कोई वो बात नहीं है। सर एक आप लाइन जरा संक्षिप्त में बता दें कि एजी के इस्तीफा देने से क्या बरगाड़ी मामला अब सुलझ जाएगा, क्योंकि पार्टी चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अकाली दल हो, सबका एक ही मुद्दा है, बरगाड़ी मामले में इंसाफ। देखो, कांग्रेस वालों के सभी के हाथ काले हैं, पंजाब को लूटा है, लोगों को पीटा है, और अभी एक दूसरे के मुंह काला करने के लिए लगे हुए हैं। कोई मसला इनसे नहीं होने वाला है। ये देखने की बात है कि समय कितना रहा है। अब 4.5 साल इन्होंने मजे लिया, पंजाब को लूटा, पंजाब को पीटा, और आज ये कहते हैं ये मसला वो मसला। 2 महीने में क्या होने वाला है? ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं।